नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और शेष अन्य दलों के साथ महागठबंधन में की सरकार बना ली हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी चाहे राजद हो या जदयू हो या अन्य दल हो, इन दलों में सरकार बनाने के लिए तो एक साथ आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दल में शामिल कई जो नेता हैं उनके दिल आपस में अब तक नहीं मिले हैं, जिसका नतीजा है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बयानबाजी और टिप्पणी कर दे रहे हैं जिससे इन नेताओं के बीच में एक दूसरे के बीच को लेकर के जो खटास है वह बार बार सार्वजनिक रूप से उभर करके सामने आ जा रहा है। दरअसल यह मामला अगर हम देखें तो ताज़ा मामला निखिल मंडल को लेकर के है। निखिल मंडल वही हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पूर्व ही जदयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था और हालांकि वो मौजूदा समय में अभी भी जदयू में शामिल हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू में शामिल रहने के बाद भी उनकी कई नेताओं के साथ दूरियां बनी हुई हैं और यहाँ तक कि विशेषकर जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ जो निखिल मंडल थे उनका लंबे अरसे तक प्रवक्ता होने के कारण कई प्रकार की टीका टिप्पणियां ऐसी रही हैं जिसके कारण से उनके और राजद नेताओं के बीच में खटास और दूरियां अक्सर दिखती रही हैं। तो निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद पर रहने के दौरान बार बार राजद के ऊपर हमला किया था। राजद नेताओं लालू यादव, तेजस्वी यादव या अन्य नेताओं को लेकर के निखिल मंडल के बयान अक्सर आते रहते थे और इसे लेकर के पलटवार करते हुए राजद के भी जो नेता थे उन्होंने भी कई बार निखिल मंडल को निशाने पर लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी ने बना ली हो, लेकिन अभी भी नेताओं ने जो है वो अपना पुराना अतीत और इतिहास नहीं भूले हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो टीका टिप्पणी और बयानबाजी वो अतीत में करते रहे हैं, उस कटु याद को अभी भी बार बार याद करके और बार बार अभी भी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो जा रहे हैं। जैसे आज देखिए निखिल मंडल को लेकर के निखिल मंडल ने अब सोशल मीडिया पर शरद यादव और उनके बेटे को लेकर के एक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से बवाल मच गया है। दरअसल शरद यादव पिछले 2 दिन पूर्व ही पटना आए थे। वो पटना में आए थे और राजद की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम राजद के बड़े नेता एक ही मंच पर पटना में मौजूद थे। उसी में राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनकी पुनः ताजपोशी हुई थी। इसी कार्यक्रम के बाद शरद यादव ने अलग अलग कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे भी साथ रहे। तो इसी को लेकर के निखिल मंडल ने अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है कि जिन्हें लेकर के निखिल मंडल और शेष अन्य लोगों को बार बार राजद के नेता निशाना बनाते रहे हैं। दरअसल जदयू नेता निखिल मंडल ने परोक्ष रूप से लालू और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने हमला बोला है शरद यादव को निशाना बनाते हुए। जदयू के पूर्व प्रवक्ता निखिल मंडल ने शरद यादव और उनके बेटे शांतनु बुंदेला को सेंटर में रखकर आरजेडी पर हमला बोला है। निखिल मंडल ने कहा है कि हम बिहारवासी अतिथि देवो भव की भावना भी रखते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म भी निभाना जानते हैं, पर ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। उनका इशारा राजद और जदयू के बीच में बेहतर रिश्तों को लेकर है। जदयू नेता निखिल मंडल ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने इसे इशारों में कहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू नीतीश के बेहद खास रहे शरद यादव को केंद्र में रख करके निखिल मंडल ने इस प्रकार से हमला नहीं किया होता। दरअसल 3 साल बाद जब शरद यादव पटना आए तो मंगलवार को शरद यादव पटना पहुंचने के बाद कई नेताओं से मुलाकात की। आरजेडी नेता शरद यादव ने पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव सहित नीतीश कुमार और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण यादव से भी मुलाकात की थी। निखिल मंडल ने इसी को लेकर के अब बड़ा सवाल किया है। दरअसल जदयू नेता निखिल मंडल के अनुसार आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण मंडल ने भी बुधवार को शरद यादव से मुलाकात की। जब नरेंद्र नारायण यादव से बात कर रहे थे उस वक्त शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला भी वहीं मौजूद थे। निखिल मंडल के अनुसार वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति हितेंद्र सिंह भी है। निखिल मंडल ने उसकी फोटो डालते हुए लिखा है कि यह वही हितेंद्र सिंह
सिंह है, जिसके तहत शांतनु बुंदेला सोशल मीडिया पर जदयू नेताओं को गाली लिखवा रहे हैं। दरअसल जो शांतनु बुंदेला हैं वह शरद यादव के बेटे हैं और निखिल मंडल का आरोप है कि शांतनु बुंदेला हितेंद्र सिंह के माध्यम से सोशल मीडिया पर अन्य लोगों को गाली लिखवाए। उनके गाली लिखवाने का मकसद है कि जो जदयू नेताओं के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों को लगाने वाला हितेंद्र सिंह है और यह हितेंद्र सिंह शांतनु बुंदेला का बेहद खास है। शांतनु बुंदेला जो शरद यादव के बेटे हैं, उसे लेकर के इसी कारण से निखिल मंडल ने निशाना साधा है। जदयू नेता निखिल मंडल ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पूर्व मंत्री सह आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने कल पटना में शरद यादव से मुलाकात की। वहीं शरद यादव ने उनके लड़के शांतनु बुंदेला और अपने प्यारे हितेंद्र सिंह जो फोटो के लाल घेरे में हैं, उसके तहत हम मधेपुरा वासी, चाहे वो नरेंद्र नारायण यादव हो या फिर निखिल मंडल हो, उन्हें गालियां लिखवा रहे हैं। निखिल मंडल ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो हितेंद्र सिंह शांतनु बुंदेला के साथ खड़ा है, वह वही हितेंद्र सिंह है जिसके माध्यम से शांतनु बुंदेला मधेपुरा के विधायक रहे नरेंद्र नारायण यादव या फिर निखिल मंडल को बार बार गालियां लिखवा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को साथ में रख करके वह महागठबंधन का किस धर्म का पालन करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। जदयू नेता निखिल मंडल ने आगे लिखा है कि हम बिहारवासी अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म भी निभाना चाहते हैं, पर ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। जब आप ही लोग बताएं कि शरद यादव खुद को मंडल मसीहा कहकर बीपी मंडल साहब के घर परिवार को गाली दिलवाते हैं, यह कहां तक सही है। दरअसल बीपी मंडल को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीपी मंडल वही हैं जिनके कारण 1990 के दशक में देश की पूरी राजनीति बदल गई। प्रधानमंत्री रहते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया था और आमतौर पर इस आयोग को मंडल आयोग कहा जाता है। दरअसल मंडल आयोग की सिफारिश जो की गई थी उसमें सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की बात थी और यह इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल। उसी बीपी मंडल को लेकर के निखिल मंडल ने शरद यादव पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि शरद यादव के बेटे हितेंद्र सिंह को केंद्र में रख करके बार बार जदयू नेताओं को गाली दिलवाते हैं और वैसे व्यक्ति को अपने साथ रख करके वह महागठबंधन में अन्य दल के जो घटक दल हैं उनके नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो एक प्रकार से गठबंधन धर्म में सत्ता के लिए तो सब साथ आ गए हैं, लेकिन नेताओं के दिल उस तरीके से नहीं मिले हैं जिस तरीके से दल एक दूसरे के साथ आकर के सरकार में शामिल हो गए हैं। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।